हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि एक ही समय पे दो बच्चे पैदा होते हैं और दोनों के भाग्य अलग क्यों होते हैं। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। मैं शेख जाफर, आप सभी का स्वागत है हमारे पेज जाफर टॉक्स पे। एक बार एक राजा का सभा लगा हुआ था, वहां पे कई विद्वान लोग भी बैठे हुए थे। राजा के मन में सवाल आया कि क्यों एक ही वक्त में जब दो बच्चे पैदा होते हैं और दोनों का भाग्य अलग होता है, यानी कि अगर एक घर में दो भाई पैदा हुए हैं और दोनों भाइयों के भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। तो वहाँ पे कई सारे विद्वान बैठे हुए थे, सभी के सभी राजा के सवाल पर शांत हो गए। वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और राजा से कहने लगे कि तुम्हें इस सवाल का जवाब यहाँ कोई भी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो यहाँ से कुछ दूर पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पे एक साधु संत बैठे हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं। तुम उनके पास चले जाओ और उनसे तुम यही सवाल पूछो और वो तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो राजा को जानना था, वो तुरंत वहां से अपने मंत्री को लेकर उस पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गए। तो राजा ने देखा कि वो जो साधु वहां पे थे वो अंगार खा रहे थे। तो राजा वहां पहुंचे पर उन्हें आश्चर्य लगा कि साधु अंगार खा रहे हैं। फिर भी राजा के मन में उत्सुकता थी, उन्हें जानना था कि क्यों एक ही वक्त में जब दो बच्चे पैदा होते हैं दोनों का भाग्य अलग क्यों होता है। तो राजा ने वही सवाल उस साधु संत से पूछ दिया और साधु तुरंत उन पे गुस्सा आया और उनसे कहने लगे कि आइंदा ये सवाल मुझसे मत पूछना। यहाँ से कुछ दूर नदी के किनारे एक साधु हैं, वहां चले जाओ, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो राजा वहां से निकले, तुरंत उस साधु के पास पहुंचे। वो साधु को देखे तो वो साधु वहां पे अपना मांस, अपने शरीर से मांस निकाल के खा रहे थे। राजा चौंक गए और उन्होंने उस साधु संत से पूछा कि बाबा क्यों एक ही वक्त में दो बच्चे जब पैदा होते हैं उन दोनों का भाग्य क्यों अलग होता है। तो वहां पे भी वो जो साधु थे वो भी बहुत गुस्सा है और उनसे कहने लगे कि आइंदा मुझसे ये सवाल मत पूछना, तुम यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ। वहां पे एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल की है, वो फिलहाल मरने के कतार पर है, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर देगा। तो राजा वहां से निकले, तुरंत जाकर उस बच्चे के पास पहुंचे। जब राजा उस बच्चे के घर पहुंचे तो उस बच्चे के घर में जितने उसके माता पिता और जो भी वहां पे लोग थे सभी के सभी राजा का इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और राजा उस बच्चे से कहने लगे कि मैं तुम्हारे पास आने से पहले दो साधुओं से मिलकर आया हूँ। मेरे मन में एक सवाल है कि क्यों एक वक्त में पैदा होने वाले दो बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और उस राजा से कहने लगा कि मैं बताता हूँ क्यों अलग अलग होता है। मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि पिछले जन्मों में हम चारों भाई थे, जो अंगार खा रहा था पहाड़ी की चोटी पर और जो नदी के किनारे बैठकर मांस खा रहा था, और मैं और आप हम चारों पिछले जन्मों में भाई थे। एक बार हम किसी कारण एक जंगल में फंस गए थे, हमारे पास कुछ आटा था और हमने उस वक्त 4 रोटियां बनाई थी। हम 4 रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक हमारे पास एक भिखारी पहुंचा और वो सबसे पहले जो अंगार खा रहे थे साधु उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। तो वो साधु उनसे उस वक्त कहा था कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूं तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। फिर उन्होंने तुरंत उसके बाद जो साधु मांस खा रहा था उनके पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, तुम रोटी दे दो। तो वो जब उन्हें रोटी मांगने लगे तो उन्होंने उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूं तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा। उसके बाद वो छोटे बच्चे के पास पहुंचे तो वो बच्चा भी किसी कारण मना कर दिया था और जब वो आपके पास पहुंचे तो आपने उसे अपना रोटी आधा तोड़कर दे दिया था। तब वो भिखारी आपको आशीर्वाद दिया था और हम सभी को श्राप दिया था। यही कारण होता है आप जो अपने पिछले जन्मों में करते हो उसका परिणाम आपको आपके आने वाले जन्मों में मिलता है। ऐसा कि कहा जाता है कि आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस हिसाब से पुण्य मिलेगा। आप भले किसी भी वक्त में कितने के साथ क्यों ना पैदा हो, पर आपका लक्ष्य, आपकी जिंदगी आपके कर्मों के हिसाब से ही लिखा जाता है। आज के लिए बस इतना। आखिर में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको पूरी जिंदगी में कहीं भी कुछ सीख मिले तो सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल जाफर टॉक्स को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाएं और ऑल का बटन दबाएं। इससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको हर हफ्ते एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी।